हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला आर्यवा ब्यूटी स्टूडियो से। फ्रेंड्स, आज से हम ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं पूरा कोर्स कराने वाली हूँ पार्लर से रिलेटेड, और इसमें सारी चीज़ें मैं इसको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों में शेयर करिए जो कि पार्लर कोर्स करना चाहते हैं और फ्री में करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोरोना के बाद से ना बहुत लड़कियां ऐसी हैं या बहुत लोग ऐसे हैं जो कोर्स तो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, बट बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन कि पैसे की बहुत ज़्यादा नहीं है और आजकल जो कोर्स होने लगे हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेशली मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन क्लास शुरू करी है कि जिससे कि हर कोई जो है सीख सके, जो पैसे नहीं दे सकते हैं वो भी ऑनलाइन में फ्री में इस कोर्स को कर सकें और अपना करियर बना सकें और आगे बढ़ सकें। और फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इस कोर्स में आपको सिर्फ कोर्स के अलावा मैं आपको बहुत सारी और भी जानकारियाँ दूंगी, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी आपको जानकारी दूंगी, और इस बिज़नेस को अगर आप जॉब करना चाहते हैं सीखने के बाद तो कहाँ कहाँ जॉब आपको अवेलेबल हो सकेंगी, कहाँ कहाँ आप ट्राई कर सकते हो जॉब के लिए, वो सारी भी डिटेल में बताऊंगी। या अगर आपके पास पैसा है और आप अपना डालना चाहते हो, पार्लर खोलना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो कहाँ से पार्लर में जो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी और कैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सारी, यानी कि पूरा सैलून डेवलप हमें कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये सारी भी मैं डिटेलिंग आपको इस कोर्स में देने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा कोर्स अच्छा लगे तो ज़रूर इस कोर्स को, इस ऑनलाइन कोर्स को आप बहुत से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि इसका बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और मैं बताती हूँ कि आज फर्स्ट डे है हमारी इस क्लास का। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ, पूरा सिलेबस बताऊंगी। फिर रोज़ हमारी क्लास होगी जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक का डिटेलिंग करके बताऊंगी, पहले थ्योरी भी बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी इन चीज़ों को करके दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई मेरी बात समझ ना आए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है, और अगर आपको किसी वजह से अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा भी कि कौन सी बात आपको मेरी पसंद नहीं आई है और आप क्या मेरे से चाहते हैं और कौन सी क्लास आप करना चाहते हैं। और पार्लर के कोर्स के बाद हम बेसिक टू एडवांस मेकअप की भी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो ये सारे चीज़ें जो हैं मैं अपने कोर्स में सिखाने वाली हूँ, आप सारा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 25 चीज़ें हैं और हो सकता है मैं कुछ और भूल ही गई हूँ, इसमें और ऐड ही होगा। ठीक है, सीखेंगे तो थ्रेडिंग के बारे में। ठीक है, थ्रेडिंग क्या होती है, किसे कहते हैं? थ्रेडिंग इज अ टेक्निक टू रिमूव हेयर्स फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, हेयर्स को निकालना अपनी बॉडी में से, उसको थ्रेडिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आईब्रोज में से, अपर लिप्स में से एंड फोरहेड में से जो भी हम एक्स्ट्रा बाल निकाल रहे हैं उसको थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें थ्रेडिंग सीखने से पहले हमें डेफिनेशन हमने सीख ली, अब हमें सीखना है कि हमें थ्रेड को चलाना कैसे है। थ्रेड कहाँ पे सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ फेस शेप्स। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए कि फेस की कितने तरह की शेप्स होती हैं और किस शेप पे किस तरह की थ्रेडिंग जो है अच्छी लगती है, हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो टाइप ऑफ फेसेस में आपका जैसे फेस आ जाता है राउंड फेस। राउंड फेस होता है जैसे गोलाकार, आप हिंदी में बोल सकते हैं कि जो गोल फेस होता है। तो इसमें अगर हम आईब्रोज बना रहे हैं तो इसमें राउंड शेप की ही जो है आईब्रोज जो है अच्छी
लगती हैं। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं मुझे आर्च वाली चाहिए या किसी और टाइप की चाहिए, तब आप बना सकते हैं, बट आप अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका राउंड फेस है तो आपके ऊपर ये ही अच्छी राउंड शेप ही आपके ऊपर अच्छी लगेगी। दूसरा है हमारा स्क्वायर फेस, ठीक है। स्क्वायर जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा इस तरह की शेप में रहता है फेस, उसको जो है हम स्क्वायर शेप कहते हैं। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल फेस। रेक्टेंगल फेस जिसका थोड़ा सा लंबा होता है फेस, अधिकतर उनका फोरहेड थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, तो वो रेक्टेंगल शेप वाले फेस कहे जाते हैं कि जैसे थोड़ा सा लंबा फेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायमंड फेस। डायमंड फेस में जो लाइन जैसे काफ़ी शार्प होती हैं, ठीक है, इधर से हमने आगे जो लाइन उनकी काफ़ी शार्प होती है, तो डायमंड की इस तरह की शेप में नज़र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट शेप। हार्ट शेप जिनका फोरहेड थोड़ा सा ब्रॉड होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और जो लाइन पे थोड़ा सा शेप वी में आ जाता है और थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, ठीक है, उनको हम हार्ट शेप कहते हैं। ओवल होता है, ओवल शेप जो है सबसे अच्छी शेप मानी जाती है, चाहे हम मेकअप करें, चाहे हम हेयर स्टाइल करें, कोई भी करें, तो ओवल शेप जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे अंडाकार जो होता है वो शेप होती है इस तरह की, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी फेस की शेप होती हैं, हमें ये सारी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो थ्रेडिंग है वो किस किस तरह की होती है, ठीक है। तो ये हैं टाइप्स ऑफ आईब्रोज, ठीक है। पहले हमने सीखा कि फेस की शेप कैसी होती है, अब हम सीख रहे हैं कि आईब्रोज की कौन कौन सी शेप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है आर्च शेप, ठीक है। इसको कई बार लोग हिंदी में उठी हुई भी बोल देते हैं। तो दैट मीन्स कि जो आईबॉल होता है वहाँ से हमारा जो थोड़ा सा ऊपर का ये हिस्सा होता है ये थोड़ा सा उठा होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा उठा के बनाना, इसको हम आर्च शेप कहते हैं, ठीक है। आजकल बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं और अच्छी भी लगती है, ठीक है। सेकंड है अपनी राउंड शेप, तो ये राउंड में ही होती है, ठीक है, लगभग इस तरह की होती हैं, ठीक है। एस शेप, एस की शेप में आती है, यानी कि पीछे से जिनकी काफ़ी पतली होती है तो वो हल्का सा ही उसमें आर्च आता है, बहुत ज़्यादा डीप आर्च उसमें नहीं आता है, तो इसको हम कहते हैं एस शेप, ठीक है। स्ट्रेट शेप जिनकी सीधी सीधी आईब्रोज होती हैं, ठीक है, आईब्रोज उनकी बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और किन्हीं की एक होती है स्टीप आर्च। स्टीप आर्च मतलब ज़्यादा गहरी, यानी कि पतली भी होती हैं और यहाँ से जो आर्च होता है वो काफ़ी डीप में होता है, ठीक है। तो ये वाली जो आईब्रोज हैं वो हर किसी को सूट नहीं करती हैं, जैसे मॉडल्स हो गए या इस लाइन में जो कोई है मॉडलिंग वगैरह में, उन्हीं के ऊपर ये अच्छा लगता है, और जिसका फेस थोड़ा सा छोटा है उनके ऊपर ये अच्छी लगती है। अगर कोई राउंड फेस वाला काफ़ी बड़ा फेस है और वो अगर ये इस तरह की करा ले तो अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी अगर क्लाइंट चाह रहा है, मांग रहा है, तो हम उसको दे सकते हैं, बट सूट नहीं करती है, ठीक है। स्ट्रेट जिनकी आईब्रोज हैं, बेस उनका स्ट्रेट है, तो वो तो सीधी ही रहेंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये राउंड शेप होती है, आर्च शेप होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से हमें शेप कैसे देनी है, कि हमारी अगर इस तरह की अलग अलग तरह की आईब्रोज हमें क्लाइंट की मिलती हैं, क्योंकि जितने भी क्लाइंट आपके पास आते हैं उन हर किसी की शेप जो है अलग ही होगी, किसी की भी एक जैसी नहीं होती है। तो थ्रेडिंग हमने सीखा कि थ्रेडिंग किसे कहते हैं, कि जो आईब्रोज के एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसका रिमूव करना, ठीक है। अब हमें निकालने कैसे हैं, थ्रेड हमने चलाना सीख लिया। अब आईब्रोज की अगर हम फ्रंट वाली, यानी कि हम इसकी बात करें जो सीधे हाथ की तरफ हमारी आईब्रो है, तो इसकी जो हमारी हेयर की ग्रोथ होती है वो इस तरीके से होती है कुछ, ठीक है। यहाँ से फ्रंट से थोड़ी सी सीधे बाल होते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमें थ्रेड चलाना है हमें उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलाना है, ठीक है। और यहाँ से हमने नीचे से शुरू करना है, सबसे पहले हमें ऊपर से टच नहीं करना है, क्योंकि जो है सबसे पहले हमें, ताकि हमारी एक शेप प्रॉपर आ जाए, तो हमें यहाँ से जो है चलाना होता है और
ये बालों को रिमूव करना होता है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप शेप दे रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें 40 नंबर का थ्रेड लेना होता है, ठीक है। ये 40 नंबर का इसको बोला जाता है और ये कहीं पे भी आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम थ्रेड चलाना सीखेंगे। अब इसको पकड़ना कैसे, इसका एक सिरा जो है हमें अपने मुंह में दांत के अंदर दबाना है और फिर यहाँ तक एल्बो से थोड़ा सा आगे तक हम इतना लंबा जो है धागा हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमने लिया, फिर हमने थंब से जो है इसको यहाँ से पकड़ लेना है ताकि ये ऊपर ना जाए। फिर हमको यहाँ से 5 to 6 राउंड्स एटलीस्ट हमें लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ले लिए हमने। और ये बहुत बड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ढीला हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर बड़ा है तो इसको आप फोल्ड कर लें। और अंगूठा आपने जो थंब है आपने इस धागे पे रखना है ताकि जब हम धागा चलाएंगे तो ये ऊपर ना चढ़े। तो इससे हमें इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से धागे को चलाना है। तो सबसे पहले हमें सिंपल इस तरीके से धागे को चलाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको ये 1 या 2 दिन में आपको ये चलाना आ जाएगा तो आपने जो है सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है अपने ही हाथ पे या अपने पैर पे आपको जो है बाल निकालने हैं एकदम से, क्योंकि हम किसी और के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ही पैर पे या अपने हाथ पे, या कोई मदर है घर में, सिस्टर है या कोई भी है, उसके ऊपर आपको चलाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब हमारे को थ्रेड चलाना आ जाएगा तो सबसे पहले हम अपर लिप्स और फोरहेड को ही ट्राई करेंगे, जब आपको लगता है कि आपको अच्छे से अब थ्रेड चलाना आ गया है।